आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान। इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ। अभियान में जन सुधार अभियान छिड़ा है। जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में, आओ इस अभियान में। गे सुख करनी नमो नमो अम्बे, दुख हरनी निरंकार है जोत तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो नर गावे, दुख दारे दिन कट नहीं आवे, आवे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण को छुट जाई, योगी सुर मुनि कहत पुकारी, दीन नेतकारी स्वामी दीन नेतकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी, ओम जय 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 गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, गुरु मूरत धारी, स्वामी गुरु मूरत धारी। बोलो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की, बोलो परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। गुरुवर ने पुनः हमें वो ज्ञान प्रदान किया कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, आप आशीर्वाद चाहते हो, आप कृपा चाहते हो, तो आपको अपने आप से पहले जन कल्याण, समाज कल्याण का हित ध्यान में रखना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपने आत्म कल्याण की प्रार्थना कर सकते हो। तो गुरुवर ने हमें वह सार दिया कि हम किस तरह से पूर्णता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मेरे गुरु भाई बहन सतत उसी प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन आज समाज में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैला दी जाती हैं। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बहुत दूर दूर से गुरु भाई बहन आए हुए हैं यहाँ पर। आप अपना परम सौभाग्य समझें, क्योंकि लोग कहते हैं, जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं, मैं भी समझाती हूँ, नए लोगों को कभी मिलते हैं तो आप लोग भी समझाते होंगे, तो एक लाइन बोलते हैं लोग, अरे ठीक है जब माता रानी का बुलावा आएगा तो जाएंगे। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, लोग बोलते हैं ना कि जब माता रानी का बुलावा आएगा तो जाएंगे। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके पास माता रानी का बुलावा कभी नहीं आता, क्योंकि माँ भी उन्हीं को अपनाती है जो माँ को अपनाते हैं। जब हम कुछ कदम आगे बढ़कर अपनी माँ से निवेदन करेंगे, अनुनय करेंगे, विनय करेंगे कि हे माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ, आप मुझे बेटा मानकर, अबोध बालक मानकर मुझ पर कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो सके। और जब ऐसे भाव आपके अंदर आएंगे और जब
बरस रही है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। माँ की साधना, माँ की आराधना जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ आपको भक्ति मार्ग में बढ़ाती है, धर्म के मार्ग पर बढ़ाती है, सत्कर्म के मार्ग पर बढ़ाती है और आपके जीवन की जाने कितनी समस्याओं को आपकी जानकारी में आए बिना ही दूर करते हुए आपको माँ की और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, कृपा यह दुर्गा चालीसा पाठ के अनुष्ठान के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने हम सभी को यह ज्ञान दिया क्योंकि मन में जिज्ञासाएं लोगों के बहुत हैं। कलयुग में जन्म हुआ है, कलयुगी चारों तरफ वातावरण है, धर्म को जानने की इच्छा है, धर्म को मानने की इच्छा है, मगर रास्ते इतने ज्यादा हैं कि समझ में नहीं आता कि किस मार्ग में बढ़ें। बढ़ने से डर भी लगता है कि कहीं कोई गलत दिशा में ना बढ़ जाए। अपने आप से बढ़ने में भी डर लगता है कि क्या पता हमारा ज्ञान ही अधूरा हो। तो इस असमंजस की स्थिति में परम पूज्य गुरुदेव जी ने एक रास्ता दिखाया। गुरुवर ने कहा, भटको मत, बाहर की ओर मत जाओ, अपने स्वयं के अंदर जाने का प्रयास करो और खुद आंकलन करो कि मेरा वह कौन सा कार्य हो सकता है जिससे मेरे और प्रकट सत्ता के बीच की दूरियां कम हो जाएं। ऐसा कौन सा मार्ग हो सकता है जिससे मैं उस परम सत्ता के चरणों की ओर बढ़ सकूं। यदि ऐसा कोई भी कार्य आपकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं यही धर्म है, तो वही धर्म है, उस कार्य को करने के पीछे लग जाओ। और यदि मन में शंका हो जाए कि नहीं यह कार्य मुझे प्रगट सत्ता के चरणों से दूर कर देगी, नहीं यह कार्य सत्कर्म नहीं हो सकता, इससे किसी को पीड़ा हो सकती है, तो वह प्रत्येक कार्य अधर्म है, उस कार्य से अपने आप को दूर कर लो। यही धर्म की परिभाषा परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताई। लोग कहते हैं कि आश्रम से इतने सारे लोग इतने दिन से तुम जुड़े हो, आपस में बातें होती रहती हैं, संगठन के लोग बताते हैं, नए लोग बोलते हैं, इतना पूजा पाठ गुरुजी कराते हैं, क्या सिद्धि मिली? कुछ सिद्धि मिली कि नहीं मिली? कलयुग में सिद्धि इतनी ही मान लीजिए कि दुनिया के किसी कोने में चले जाइए और यहां पर होंगे 1,500-2 हजार लोग, ज्यादा भी हो सकते हैं। 1,500-2 हजार, मैं कहता हूं 1000 आदमी एक साथ ढूंढ लाओ, एक साथ बैठे हुए जो नशा मुक्त जीवन जीते हों। ऐसे लोग ढूंढ के इकट्ठे ले आओ जो एक साथ बैठते हो, जिनके घर में नॉनवेज ना बनता हो, जिनके घर में जीव हत्या ना होती हो, जो जात भेद, छुआछूत, जात भेद, ऊंच नीच नहीं मानते हो, ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। लड़ने वाले, लड़ाने वाले मिलेंगे, लेकिन एक साथ एक भाव को धारण करके आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावना को लेकर के एक साथ अगर निकलता है तो वर्तमान भगवती मानव कल्याण संगठन का सदस्य ही निकलता है। यह सिद्धि मिली है, परम पूज्य गुरुवर से जुड़ करके यह प्राप्त हुआ। अब बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कृपा करके जिस घर में एक भी आदमी नशा करता हो, नशा करके रोज आता हो, उस घर की महिला से, माता से, स्त्री से और बच्चों से पूछो कि नशा मुक्ति का मतलब क्या होता है, वो जानेगा। वो कहता है ले लो, जो भी रुपया पैसा है ले ले, कोई आकर के जाता है, जगह जगह मन्नत मांगता है कि मेरे इस घर के सदस्य का नशा छूट जाए। क्यों? क्योंकि पैसा रुपया तो बहुत है, लेकिन वह व्यक्ति जो घर का मुखिया है, बालक है, पिता है, वह मृत्यु की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। उसे हो सकता
वह आता है तो बच्चों को मारता है, अपनी माता का, अपने पिता का अपमान करता है, अपनी स्त्री को जो लक्ष्मी मानी जाती है उसका अपमान करता है, मारता है, घर में कलह होती है, घर में नरक बन जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि परम पूज्य गुरुवर ने जब किसी भी व्यक्ति को स्वयं से जोड़ा, दीक्षा दिया, उसके पहले नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया।